तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है एजेंट अली एपिसोड 10 के ऊपर। तो पर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो दोस्तों, मैंने एपिसोड 9 भी बनाया था पर उस पर कॉपीराइट क्लेम आ गया था। तो मैं आपको उसकी शॉर्ट स्टोरी बता देता हूँ, शॉर्ट बनाकर। आप इसे मिनी स्टोरी कह दीजिए। तो होता कुछ ऐसा है, जो रिजवान वो फिर से उनके साथ मिल जाता है और इस बार वो अपने प्रोफेसर को हड़प लेता है, मतलब उसको किडनैप कर लेता है और एजेंट अली को फिर से अपने हेडक्वार्टर्स में जाता है माटा में और दोस्ती करने की सबसे कोशिश करता है। पर एक जो उनका वो होता है, जैसे कि उनकी प्रैक्टिस होती है दुश्मन के इलाके में जाना और अपना प्लान सक्सेसफुल करना, वो उनकी प्रैक्टिस चल रही होती है और एजेंट अली वहाँ पर चीटिंग कर देता है। और तभी उनके जो जैसे कि टीचर्स होते हैं वो एजेंट अली को बुलाते हैं और कहते हैं हम आपको लास्ट वार्निंग देते हैं, आगे से चीटिंग मत करना। और फिर वो बड़ा ही ज़्यादा उदास होता है और फिर उसकी मुलाकात होती है वो वाले एजेंट से जिसने एजेंट अली को पहले भी मोटिवेट किया था। वो कहता है हम दोनों मिलकर उनको नाकाम करेंगे जिससे कि तुम्हारी इमेज भी अच्छी हो जाए और धरती को कोई खतरा भी ना हो। तो फिर वो प्लान अपना हाईफाई करते हैं और अब आगे एक गाड़ी जा रही होती है पुलिस की हाईवे से और उसमें कुछ खतरनाक एक बंदा होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं होते और पुलिस वाला कहता है कुछ गलत करने की कोशिश मत करना और साथ साथ में वो डोनट भी ठूस रहा होता है और कहता है मैं तो कुछ नहीं गलत करता पर मेरे साथी शायद कुछ कर दें। और फिर आगे ट्रक रुक जाता है और वो पुलिस वाला पूछता है तुमने ट्रक क्यों रोक दिया। और वो ड्राइवर कहता है आगे काम चल रहा है सड़क पे। और पुलिस वाला कहता है उनको रोक दो। और तभी पुलिस रोबोट जाता है और कहता है ये काम रोक दो, बाद में कर लेना। और तभी वो हैमर मार के उस रोबोट को भी तबाह कर देते हैं, मतलब। और फिर पुलिस वाला होता है वो तो अभी भी खाने में ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है और ये वाला बंदा कहता है कब मुझे बचाओगे। और फिर उधर बहुत ही ज़्यादा पुलिस रोबोट्स जाते हैं पर सबको मार देते हैं। और फिर वो जो गंदे बंदे होते हैं वो जल्दी से ट्रक का दरवाज़ा खोलकर आगे बढ़ रहे होते हैं और ये गन चलाने की कोशिश करता है। गन की गोली चल भी जाती है पर ठीक निशाना नहीं लगता। और तभी ये सब पुलिस वाले को भी मार कर आगे बढ़ जाते हैं। कहते हैं कितनी देर लगा दी और कहते हैं चलिए सर, हमारा मिशन सक्सेसफुल हो, हमारी टीम जिंदाबाद। और ये कहता है अभी तो सक्सेसफुल कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो ये पूरी धरती को मेरे कब्जे में भी लाना है। और दूसरी तरफ यहाँ एजेंट अली की क्लास चल रही होती है टेक्नो के बारे में और जो इनकी मैम है वो सब कुछ समझा रही होते हैं इनको क्या कुछ होता है टेक्नो में और ये सवाल भी पूछ रहे होते हैं। और एजेंट ये सब कुछ समझा रही होती है। एजेंट अली के सब कुछ ऊपर से जा रहा होता है पर एजेंट अली एक्साइटेड होता है, उसे बहुत कुछ नया नया जानने को मिल रहा होता है कि ऐसे सब की ये सब पावर्स होती हैं, अलीशा की ये, इसकी ये। और फिर वो कहता है मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। और फिर उनकी मैम देते क्लास पे ध्यान दो। और फिर एजेंट अली ठान लेता है कि कुछ ना कुछ तो करूँगा ज़रूर। और फिर उनकी क्लास है जो वो ओवर हो जाती है। और फिर एजेंट अली कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। और ये कहता है मैं इसको ठीक कर रहा हूँ, ये ख़राब हो गया था। और एजेंट अली सोचता है क्यों ना मैं इसकी मदद कर दूँ। और फिर ये भी कुछ कर रहा होता है, पूछता तुम क्या कर रहे हो। और वो कहता है मैं अपने टूल को ठीक कर रहा हूँ जो स्केटबोर्ड जैसा है, उसे वो ख़राब हो चुका है और तुम इसे दखल देने की कोशिश मत करना, तुम अपने काम से काम रखो। और फिर ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर एजेंट अली बड़ा ही ज़्यादा उदास हो जाता है, मैंने तो इसकी मदद करने की सोची थी पर ये तो कुछ
और ही कह के भाग गया। और वो अपनी बिल्ली को भी बुलाता है पर वो भी इग्नोर कर देती है। और वो सोचता है सब मुझे आज इग्नोर क्यों कर रहे हैं। और फिर इसको पूछते हैं क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं। वो कहता है नहीं, तुम इस दूसरे वाले एजेंट की हेल्प कर दो। और दूसरी ही तरफ जहाँ की ये कर रहे होते हैं उधर ही एजेंट रिजवान, जिसने कि अपने प्रोफेसर को ऐसे किडनैप किया था, वो कहता है जल्दी से काम करो प्रोफेसर। और प्रोफेसर कहता है रिजवान तुम ऐसे कैसे हो सकते हो, मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छा समझा था। और फिर ये लड़की कहती है काम करो, ज़बान मत लड़ाओ और इनसे मिलो, ये है हमारी टीम के लीडर और इनके ज़्यादा से ज़्यादा ज़बान मत लड़ाना नहीं तो भारी पड़ जाएगी। और फिर वो कहता है मैं ये काम गंदे काम नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी टीम में नहीं होना चाहता, ये धरती इतनी अच्छी तो चल रही है, तुम इसको हटना क्यों चाहते हो, अपनी मुट्ठी में क्यों लेना चाहते हो। और रिजवान भी पूछता है हम आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं, धरती की लाइफ अच्छी तो चल रही है, सब खुशी तो है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। एजेंट रिजवान कहता है प्लीज़ मुझे ये सब नहीं करना। और फिर ये दोनों कहते हैं चुपचाप करो नहीं तो हड्डी पैर सब कुछ तोड़ देंगे। और फिर ये कहते हैं रिजवान अपना काम ईमानदारी से करना सीखो, अब तुम हमारी टीम के हिस्सा हो। और रिजवान कहता है ओके मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। और ये उनका लीडर कहता है रिजवान तुम सबसे काबिल एजेंट हो, अगर तुम ही ऐसा करोगे तो हमारी टीम कैसे चलेगी। और दूसरी तरफ यहाँ इनका कॉन्टेस्ट चल रहा होता है, अलीशा कुछ अपनी प्रैक्टिस ही कर रही होती है और तभी वहाँ पर एजेंट अली आ जाता है और कहता है अलीशा मैं तुम्हारे लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। और फिर अलीशा कहते हैं क्या लेकर आए हो तुम। और फिर वो कहता है तुम्हारी नई गुलेल, ये इसका एक फ़ायदा भी है, अगर तुम इसको इधर उधर डायरेक्शन में मारोगी तब भी तुम्हारा निशाना सही लगेगा। ये देखो मैं इसको दूसरी तरफ मारा हूँ पर ये देखो मेरा निशाना सही लगा। और फिर अलीशा कहती है मुझे चीटिंग नहीं करनी, मैं तुम्हारी जैसे चीटर नहीं हूँ, मुझे अपने दम पर जीतना है, मुझे अपने दम पर एक अच्छा एजेंट बनना है, तुम्हारे जैसी नहीं हूँ मैं। और ऐसे कहकर वो चली जाती है और एजेंट बड़ा ही ज़्यादा उदास हो जाता है और फिर वो वापस यहाँ आ जाता है। फिर वो आगे इस वाले एजेंट की मदद करने की कोशिश करता है और वो एक नया टूल बनाता है और क्या उसके पास चला जाता है, ये देखो तुम्हारे लिए नई तलवार लेकर आया हूँ। और ये कहता है प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। और एजेंट अली बड़ा ही ज़्यादा उदास होता है, कुछ करने की कोशिश करता है पर उससे कुछ नहीं होता। और फिर एजेंट अली इसकी मदद करने की कोशिश करता है, फिर वो कहता है उसके पास जाता है और मदद करने की कोशिश करता है पर वो कहता है प्लीज़ यहाँ से चले जाओ प्लीज़। वो उसको चोट पहुँचा देता है और सबकी मदद करने के बाद एजेंट अली हारा हुआ वापस आ जाता है। और फिर एजेंट अली सोचता होता है मैंने सबकी मदद करी ही क्यों, बस मुझे अब अपने पे इम्प्रूवमेंट दिखानी होगी। और फिर ये वाले एजेंट आ जाते हैं और कहते हैं इतनी जल्दी हार मान ली एजेंट अली, तुम ऐसे तो नहीं थे, पहले तुम्हें इतना समझाया, तुम इतनी जल्दी हार मत मानो, मैं तुम्हें समझाता हूँ तुम्हें कैसे सबकी मदद करनी चाहिए। एक मदद करने वाले एजेंट को ही सबसे अच्छा एजेंट कहते हैं। मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे मदद करते हैं एक दूसरे एजेंट की। और तभी वहाँ पर अलीशा एजेंट को ढूंढ रही होती है और उसका बॉक्स देती है, क्या कुछ उसने बनाया था। और फिर अलीशा कहते हैं ये तो फजूल का है। और फिर वो वाले एजेंट सब कुछ समझाते हैं, ये वाले एजेंट का ये देखो ये वाले टूल उसका ख़राब हो चुका है और अगर तुम इस टूल को बना दो तो बहुत अच्छा होगा। उसके पापा बड़े ही ज़्यादा मेहनती थे, उन्होंने हमारी ये वाली बिल्डिंग भी बनाई थी और फिर उन्होंने अपने पैसे जोड़ जोड़ कर अपने बच्चे के लिए वो वाला टूल बनाया था जिससे कि वो एक अच्छा एजेंट बन सके। और फिर एजेंट कहते हैं ओह, और फिर वो वाले एजेंट कहते हैं अगर तुम उसकी मदद करोगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, इस टूल में उसकी जान है। और तभी वहाँ पर अलीशा आ जाती है, वो कहती है मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद वो वाला एजेंट वहाँ पर आता है और सब कुछ देखता है कहाँ गया मेरा टूल। और फिर उसका टूल
भागा हुआ वहाँ उसके पास आ जाता है और एजेंट अली वहाँ सो रहा होता है। और फिर वो बड़ा ही ज़्यादा खुश हो जाता है अपने टूल को सही सलामत देख कर, और फिर वो इमोशनल भी हो जाता है। और फिर वहाँ पर एजेंट अली उठता है, उसकी नींद खुलती है, और फिर वो दोनों हग कर लेते हैं और कहते हैं तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। और फिर एजेंट अली कहता है अरे कोई बात नहीं, दोस्ती में तो ऐसा चलता रहता है। और फिर वो आगे इस एजेंट के बारे में सोचता है, हमें इसकी भी मदद करनी चाहिए। और आगे सब कुछ वो बताने लग जाता है कि किसके बाद कौन सी पावर है, इसकी पावर ये है। और एजेंट अली बड़ा ही ज़्यादा चौंक जाता है, ये तो मुझे पहली बार पता चला। और फिर वो उनको सबकी पावर बता देता है, ये न्यूरो से है, इसकी पावर ये है। और फिर वो कहता है मेरी कोई अच्छी पावर क्यों नहीं है। और वो कहता है तुम्हारी तो सबसे अच्छी पावर है, तुम्हारी वो वाली ऐनक की और तुम्हारी मदद करने वाली पावर, वो भी तो सबसे अच्छी पावर है। और फिर एजेंट अली बड़ा ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है थैंक यू, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। और थोड़ी देर बाद वो सभी एजेंट्स को बुलाते हैं और कहते हैं हम आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, और प्लीज़ हमारे गिफ्ट को स्वीकार कीजिएगा। फिर वो अपने बॉक्स को उठाते हैं और सभी जल्दी जल्दी भाग जाते हैं वहाँ से, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अलीशा रुकी होती है और कुछ दो को एजेंट्स और भी रुके होते हैं, और वो ले लेते हैं उसका जो भी उसका गिफ्ट होता है। मुझे इतना पता नहीं क्या था वो गिफ्ट। और फिर वहाँ पर ये आता है और कहता है मिशन पर जाना होगा। और फिर वहाँ पर मिशन चला होता है। एजेंट अली का आगे मिशन है, और ये जो इंसान है, जो गंदा इंसान है, इसकी आखिर ये थी प्लान कि सभी ब्रिजेस में मैं बॉम्ब लगा दूं। और तभी वहाँ पर ये सब एजेंट अली की टीम आ जाती है और कहती है इतनी जल्दी भी क्या है, हमसे तो लड़ाई कर लो। और फिर वहाँ पर घमासान लड़ाई हो जाती है, सब एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर बुलडोज़र चलाने की इतनी गंदी लड़ाई होती है, बड़ी ही घमासान लड़ाई। और पहले पहले में तो जो एजेंट अली की टीम होती है वो बड़ी ज़्यादा भारी नहीं पड़ती उनकी टीम में, बल्कि वो हार ही रही होती है। और बाद में जो एजेंट अली है वो सबको अपनी पावर दे देता है, जिसमें सबको सब कुछ दिखने लग जाता है कि अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा। और फिर आखिर में एजेंट अली बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर देता है, और ये बंदा कहता है अभी तो एक ही बॉम्ब था, अभी पूरी बिल्डिंग में बॉम्ब लगे हुए हैं, अगर रोक सकते हो तो रोक लो। और फिर एजेंट अली में पावर से देखता है कि यहाँ तो पूरी बिल्डिंग में बॉम्ब लगे हुए हैं, और उसकी एक कनेक्शन बिल्डिंग के ऊपर होता है। एक ऐसा कनेक्शन होता है 28 सेकेंड्स ही रह गए होते हैं, और उसके कनेक्शन पूरे बिल्डिंग में होते हैं, पूरे ब्रिज में होते हैं, सॉरी। अगर उस एक ऑब्जेक्ट को ही अगर हम डिफ्यूज़ कर दें, सभी बॉम्ब्स डिफ्यूज़ हो जाएंगे। और फिर वो उनकी टीम एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाती है। पहले मैं उड़ता उड़ता जाऊंगा, मेरे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं उस तक पहुंच पाऊं। जब मैं थोड़ा ऊपर पहुंच जाऊंगा तब तुम मुझे एक जंप देना, जिससे कि मैं आगे तक जा सकूं। और फिर वो अपने जो उनका प्लान होता है उस पे अमल करने की कोशिश करते हैं, और फिर उनको समझने की भी थोड़ी सी कोशिश करते हैं कैसे करना है। 50 मीटर ऊंची लेंथ है, और एजेंट अली 25 मीटर ही जा सकता है, और आगे दूसरी एजेंट उसको जंप देगी। और फिर एजेंट अली जंप कर जाता है, और जैसे ही वो जंप कर देता है, जब वो 25 मीटर्स पे पहुंचता है तभी दूसरी वाली एजेंट भी जंप कर देती है, और जल्दी से एजेंट अली को एक झटका देती है, जिससे कि एजेंट अली वो उस तक पहुंच जाता है। और फिर वो अपनी योयो को वहां पर लगाता है, जिससे कि एजेंट अली वहां तक पहुंच जाता है। और तभी 1 सेकंड भी समाप्त हो जाता है और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। और तभी अलीशा अपने चीज़ों को कैप्चर करने वाली पावर को यूज़ करती है, और वो उस ब्लास्ट को कैप्चर कर लेती है, और फिर वो दूर अपनी गुलेल की मदद से उसको फेंक देती है, और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है।
और फिर उनका जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाता है, पर वो एजेंट अली पे ध्यान नहीं देते। एजेंट अली असल में वहाँ पर घिर रहा होता है, और फिर जो अलीशा होती है वो कहती है अली, और फिर एजेंट अली को वो बचा लेते हैं। और फिर एजेंट अली की नींद खुलती है, और एजेंट अली कहता है कल रात क्या हुआ था। और सभी जो एजेंट्स हैं वो बड़े ही ज़्यादा खुश होते हैं एजेंट अली से, तुमने एंड मौके पे इतना अच्छा प्लान बनाया, नहीं तो वो ब्रिज पूरा ब्लास्ट हो जाता और उसका जो प्लान था वो भी सक्सेसफुल हो जाता। थैंक यू एजेंट अली। और सभी जो बड़े एजेंट्स होते हैं वो भी एजेंट अली का थैंक्स कहते हैं, और एजेंट अली बड़ा ही ज़्यादा खुश होता है सबके बीच में कि सबने मेरे से फिर से दोस्ती कर ली। पर ये वाला एजेंट है वो अभी भी खुश नहीं होता। और दूसरी तरफ जो एजेंट रिजवान का प्रोफेसर होता है वो अपना काम कर रहा होता है, और असल में उसको ये काम करना नहीं होता, बुरा काम। आखिर वो कहता है कि मैं अब नहीं करूँगा ये काम, मुझे प्लीज़ यहाँ से ले जाओ एजेंट रिजवान, मैंने तुम में इतना भरोसा किया, तुम्हें इतनी ज़्यादा टीचिंग दी बुरा बनने के लिए, बोलो। और कहता है प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ घुटन हो रही है, मुझे प्लीज़ ये काम नहीं करना। एजेंट रिजवान कहता है तुम्हें ये काम तो करना ही पड़ेगा, चुपचाप करो। और फिर वो बड़ा ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, और वहाँ पर इसकी एंट्री होती है और कहती है काम ठीक तो चल रहा है। और फिर वहाँ पर उनका लीडर आता है, और तब वो अपना फेस रिवील करता है। जी हाँ, वो अपना फेस रिवील करता है, वो यही होता है। ये कहता है कि मुझे उस अच्छे एजेंट ने निकाल दिया था अपने टीम से, अब हम पूरी धरती पे राज करेंगे। एजेंट रिजवान तुम ही मेरे सबसे काबिल एजेंट हो, अब तुम्हारे दिमाग का सफाया करते हैं ताकि तुम में कोई भी इमोशंस ना आए। और फिर वो एजेंट के दिमाग का सफाया कर रहे होते हैं, और वो मशीन बस चालू ही होने वाली होती है, और ये लड़की कहती है तैयार होना रिजवान। और फिर ये एजेंट कहता है चलो, और फिर हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, और बाय बाय। और रुकिए दोस्तों, अभी अभी खबर मिली कि एक वर्सेटाइल एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अब नहीं रहे, उन्होंने सुसाइड कमिट कर दी। और मैं इसके बारे में इतना तो नहीं कहूँगा, पर इतना ज़रूर ही इज़ वन ऑफ द फेमस एक्टर एंड माई वन ऑफ द फेवरेट एक्टर इन बॉलीवुड। और बस।